वेलकम टू डीएस इंग्लिश। आज की वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उनकी पोएम विंड के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक मेरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो ऑन दिस पोएम विंड नहीं देखी है तो आप उसे भी ज़रूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पोएट हु विल बी आवर फ्रेंड इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग। पोएट के अनुसार हमारा फ्रेंड कौन बन पाएगा अगर हम मजबूत होंगे तो आपको पता ही है द राइट आंसर इज विंड। हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो। कौन है वो जो विंडो के जो शटर्स हैं मीन्स जो डोर्स हैं विंडो के उन्हें तोड़ देता है। ऑफ कोर्स द आंसर इज विंड। अच्छा बेटा एक बात का ध्यान रखना, ये WIND है, इसे हम यहाँ पर विंड बुलाएंगे क्योंकि इट स्टैंड्स फॉर नाउन। नाउन यानी कि जैसे किसी का भी नाम है तो ये किस चीज़ का नाम है? हवा। हवा जो है दैट इज कॉल्ड विंड इन इंग्लिश। आप इसे वाइंड मत बोलना। वाइंड अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे स्पेलिंग तो यही होगी ऑफ कोर्स, लेकिन इसका मतलब यह है कि वाइंड जो है वो एक वर्ब के रूप में हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए वाइंड अप करना किसी भी चीज़ को, ओके तो अगर आप वाइंड बोलोगे तो दैट स्टैंड्स फॉर वर्ब वाइंड, ओके बट हियर वी विल प्रोनाउंस इट लाइक विंड। ओके विंड का मतलब हवा। नेम द थिंग्स द विंड हैड डन। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो विंड ने करी हैं? ब्रॉट रेन, येस इट हैज़ ब्रॉट रेन। टॉर्न द पेजेस, हाँ जी पेजेस फाड़े हैं। ब्रॉक द शटर्स ऑफ द विंडोज, जी हाँ विंडोज के शटर्स जो हैं उनको भी ब्रेक किया है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इन द लाइन यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, हु इज यू रेफरिंग टू। तो ये जो लाइन है पोएम में से यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स की तुमने जो बुक्स के पेजेस हैं उनको टीयर अप कर दिया, फाड़ दिया, तो यहाँ पर यू किसके लिए आया है? ऑफ कोर्स ये विंड के लिए ही आया है। ऑप्शन बी द विंड इज राइट हियर। विच वर्ड हैज़ बिन रिपीटेड इन द पोएम। पोएम में कौन सा ऐसा वर्ड है बेटा जो बार बार रिपीट किया गया है? देखिए मेरे एक्सप्लेनेटरी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्रम्बलिंग, ओके क्रम्बलिंग जो है, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग डोर्स, ये क्रम्बलिंग जो वर्ड है इसे बार बार रिपीट किया गया है। हु आर नेगेटिवली अफेक्टेड बाय द विंड। कौन ऐसे हैं लोग जो नेगेटिवली जो हैं विंड से अफेक्ट होते हैं, मीन्स जिनके ऊपर विंड का नेगेटिव इफेक्ट जाता है, दैट इज वीकलिंग्स। ओके तो वीकलिंग्स में इंसान भी आ गए और चीज़ें भी आ गई और हमारे घर भी आ गए, ओके यानी कि जो बहुत ही कमज़ोर हैं विंड जो है उनको जो विंड है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। होम डज विंड गॉड लाइक। विंड गॉड किसे पसंद करता है? जी हाँ द राइट आंसर इज स्ट्रॉन्ग पीपल। विच वर्ड इन द पोएम मीन्स टू प्रॉस्पर। कौन सा वर्ड जो है वो यहाँ पर दिखाता है टू प्रॉस्पर का मीनिंग? दैट इज फ्लरिश। ओके फ्लरिश का मतलब होता है टू प्रॉस्पर। द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द विंड इज अ सिंबल ऑफ। ओके क्योंकि विंड जो है वो सब कुछ तबाह कर देती है, तो ये जो चीज़ है किस चीज़ का सिंबल है? ये एडवर्सिटीज़ का सिंबल है। एडवर्सिटीज़ का मतलब विपरीत परिस्थितियाँ। What is the message of the poem? Be firm and strong is the message of the poem कि हमें बहुत ही मजबूत बने रहना चाहिए। Whom does the poet make a request to? पोएट किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? जी हाँ पूरी पोएम के अंदर पोएट विंड से तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। Which figure of speech has been used in the poem? तो पोएम में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो मेजरली यूज हुई है? दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का जैसे कि पर्सन जो वर्ड है उसी से आपको लग रहा है कि पर्सोनिफिकेशन वर्ड बना है, यानी कि यहाँ पर पर्सोनिफाई किया है विंड को, यानी कि विंड को जो है एक ह्यूमन की जो ट्रेड्स हैं उन्हें उनकी तरह से डिपिक्ट किया है, एक ह्यूमन बीइंग की तरह से कंसीडर किया है पोएट ने। टेल अ वर्ड इन द पोएम विच इज द एंटोनिम ऑफ फुलिश। फुलिश का एंटोनिम मीन्स फुलिश का ऑपोजिट क्या है? क्लेवर। ओके हाउ कैन दी बी फ्रेंड्स विद विंड। हम जो विंड है उससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं? बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होम्स, हैविंग स्ट्रॉन्ग बॉडी, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग हार्ट, या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ दिस। स्ट्रॉन्ग होम्स बनाकर भी, अपनी बॉडी को फर्म रखकर भी, स्ट्रॉन्ग रखकर भी, और अपने हार्ट को स्टेडफास्ट मीन स्ट्रॉन्ग रखकर भी। व्हाट डज द वर्ड विनोज इन द पोएम मीन। विनोज का क्या मतलब है? विनोज का मतलब है ब्लोज स्ट्रॉन्गली। व्हाट शुड द पीपल डू टू सेव देयर होम्स। लोगों को अपने घर बचाने के लिए क्या करना चाहिए? जी हाँ दे शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। विंड हैज बिन कंपेयर टू। विंड जो है वो किससे कंपेयर की गई है? गॉड से, राइट। ही वॉन्ट टू वॉट यू टेल हिम, हु इज ही इन दीज लाइन्स। तो वो नहीं करेगा जो आप उसे कहोगे करने के लिए। तो यहाँ पर वो जो है मीन्स ही जो है वो किसके लिए आया है? यस ही यहाँ पर आया है विंड गॉड के लिए। फाइंड अ सिनोनिम फॉर लॉयल फ्रॉम द पोएम। लॉयल का सिनोनिम हमें फाइंड आउट करना है। लॉयल का मतलब होता है बेटा यहाँ पर सिनोनिम का मतलब समानार्थी शब्द, ओके तो स्टेडफास्ट। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पोएम फॉर थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शंस।
तो अलग अलग डायरेक्शंस में फेंक देना, इसके लिए कौन सा वर्ड हम पोएम में से ले सकते हैं? तो द वर्ड इज स्कैटर. And with this we come to an end of this very useful and helpful video for the students of class 9th. If you have not yet subscribed to my channel, please subscribe it for more such educational and informative videos, and don't forget to hit the like button. Thanks a lot for watching. See you in the next video. Bye bye.